राजू, जो एक छोटे से गांव में रहता था, जहां बिजली कभी कभार ही आती थी और पक्की सड़कें आज भी सपना थीं। उसके पिता एक मामूली किसान थे जो मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन मौसम और बाजार की मार से कभी उबर नहीं पाए। माँ घर संभालती थी और राजू जो अपने सपनों के ख्वाब देखा करता था। राजू बचपन से ही तेज दिमाग का था। उसे किताबों से बेहद लगाव था। गांव के स्कूल में वह हमेशा अव्वल आता और उसके मास्टर जी कहा करते, इस लड़के में कुछ खास है, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ हुनर नहीं, हालात भी चाहिए। 10वीं कक्षा के बाद जब घर की आर्थिक हालत और बिगड़ने लगी तो राजू ने पढ़ाई छोड़ दी। वह शहर चला गया ताकि कुछ काम कर सके और परिवार का पेट भर सके। शहर में उसे एक चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई। दिन भर वह ग्राहकों को चाय परोसता, बर्तन धोता, दुकान की साफ सफाई करता। पर मन में एक बात हमेशा जलती रहती, क्या मैं बस यहीं तक सीमित रह जाऊंगा? राजू की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिद, सपनों से न हार मानने की जिद। उसने चाय की दुकान के कोने में पुराने किताबों का एक ढेर रखा था, जिनसे वह खाली समय में पढ़ता। ग्राहक जब आते वह विनम्रता से पेश आता, लेकिन जैसे ही फुर्सत मिलती वह फिर से किताबों में डूब जाता। एक दिन दुकान पर एक सज्जन आए जो पास के कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। उन्होंने देखा कि राजू एक पुरानी किताब में जटिल गणितीय सवाल हल कर रहा था। उत्सुकता से उन्होंने पूछा, तुम ये कहां से सीखते हो? राजू ने झिझकते हुए कहा, स्कूल में पढ़ा था सर, अब खुद ही पढ़ता हूं, बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेसर चकित रह गए। उन्होंने राजू की प्रतिभा को पहचाना और कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर शाम पढ़ा सकता हूं। यहीं से राजू की जिंदगी बदलने लगी। दिन में वह चाय बनाता और रात में प्रोफेसर साहब से पढ़ता। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी। 1 साल बाद उसने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा दी और उसे देश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, छात्रवृत्ति के साथ। कॉलेज में राजू ने न केवल पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि अन्य छात्रों के लिए एक मिसाल बन गया। 4 साल बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। अब वह वही चाय वाला राजू नहीं था, वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था। राजू ने अपने गांव लौटकर वहां एक स्कूल और पुस्तकालय की स्थापना की। उसका मानना था कि अगर मुझे एक प्रोफेसर ने रास्ता दिखाया तो मैं 100 बच्चों को रास्ता दिखाऊंगा। दोस्तों, हालात कभी भी आपके सपनों से बड़े नहीं होते। अगर जुनून हो तो चाय की दुकान से भी उड़ान भरी जा सकती है।